जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों, आज जो विषय आपके सामने हम चर्चा करने वाले हैं, जो कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल, इनका भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और आपको वो एक प्रामाणिक जानकारी देंगे कि ये जो बढ़ती कीमतें हैं क्रूड ऑयल की, उसका भारत की अर्थव्यवस्था पर कितना प्रभाव पड़ेगा। और क्रूड ऑयल से ही जो है तमाम चीज़ें प्रभावित होती हैं। अगर क्रूड ऑयल जो है, अगर वो उसकी कीमत बढ़ती है, जैसे पहले 60 से 63, 64, 65 डॉलर प्रति बैरल था, अब वो लगभग कल तो 120 डॉलर, 130 डॉलर तक पहुंच गया था, लेकिन वो डाउन हुआ। तो आपने देखा होगा कि शेयर बाजार में कितना उतार चढ़ाव आया। तो ये जो तेल की कीमतें हैं, ये भारत को ही नहीं वरन पूरे विश्व को भी ये प्रभावित करती हैं। मित्रों, आपने देखा कि जो ईरान पर हमले हो रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर के जिस तरीके से ईरान पर हमला कर रहे हैं, उसके कारण ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हार्फुज है, माने हार्फुज की खाड़ी समझ लीजिए, जिससे विश्व के खाड़ी देशों से जो तेल निकलते हैं, वो इसी रास्ते से होकर के शिप के माध्यम से पूरे विश्व में हर देश के पास तक पहुंचता है। अब ईरान अमेरिका युद्ध के कारण ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्फुज को बंद कर दिया है। पिछले कई दिनों से वहां कोई तेल का आवागमन नहीं हो रहा है। और आप देख रहे हैं कि इजराइल भी हमले कर रहा है, जगह जगह पर जो तेल के ठिकाने उन पर भी हमले हो रहे हैं, जिससे जो तेल की कीमतें हैं उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि हो चुकी है मित्रों। और इस कारण जो है तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। माने अगर देखा जाए तो पिछले 7 दिनों में लगभग तेल की कीमतें 2.5 गुना तक बढ़ गई हैं। अब जब तेल की कीमतें इतनी ज्यादा वृद्धि होगी, तो तेल जो है वो डॉलर में बिक्री होता है, और जब तेल डॉलर में बिक्री होता है, जब तेल की कीमतें, कच्चे तेल की कीमतें इतनी बढ़ जाएंगी, तो डॉलर की ऑटोमेटिक डिमांड बढ़ जाएगी, लोग डॉलर खोजेंगे। और जब जिस करेंसी का कीमत इतनी ज्यादा हो जाएगी, उसको लोग खोजने लगेंगे, तो निश्चित रूप से वो करेंसी मजबूत होगी। और यही हो रहा है। इस समय डॉलर इंडेक्स काफी मजबूत चल रहा है। अब डॉलर इंडेक्स जब मजबूत होता है, तो सोने चांदी की कीमतें घटती हैं। डॉलर में जब तेजी आती है, तो सोने चांदी की कीमतों में घटती है। इसलिए इस बार आप देख रहे हैं कि सोने चांदी की कीमतें ईरान और अमेरिका युद्ध में ज्यादा नहीं बढ़ रही हैं। जब तेल की कीमतें बहुत घट जाती हैं, तो डॉलर इंडेक्स मजबूत हो जाता है और सोने चांदी की कीमतें घटने लगती हैं। और जब ऐसी कोई खबर आ जाती है कि तेल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी, जैसे आज अमेरिका ने, ट्रंप ने बयान दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हार्फुज में तेल की आवाजाही पर हम रोक नहीं लगाएंगे, जो प्रतिबंध है उसको खत्म करेंगे। तो इससे जो है तेल की कीमतों में गिरावट आ रही है। कल ही अगर आप शेयर बाजार देखें, तो दिन में
तेल की कीमतों में काफ़ी रिकवरी हुई, काफ़ी डाउन आया और इस कारण भारत के शेयर बाजार भी ऊपर गए। हमारा तो पूरा लगभग अगर देखा जाए तो पूरा व्यवसाय ही बिना तेल के हमारा संभव नहीं है। अगर हम क्रूड में कोई दिक्कत आएगी तो निश्चित रूप से भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा, हर चीज में प्रभाव पड़ेगा। अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो आप देखते हैं कि भारत में ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसा कोई उत्पाद नहीं है जिसका दाम न बढ़ जाए। तो तेल की कीमतें इतनी महत्वपूर्ण है। अगर अब ईरान पर अगर हमले की बात होगी और ईरान भी युद्ध की बात करेगा और स्टेट ऑफ हार्मोज बंद रहेगा तो तेल की कीमतों की वृद्धि में कोई कमी नहीं हो सकती। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि इससे पूरा विश्व प्रभावित है। इसमें आप विश्वास मानिए कि ट्रंप को अपने कदम पीछे खींचने पड़ेंगे और ये इतना दबाव आएगा क्योंकि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, कोई एक आदमी नहीं प्रभावित होगा। तो इस पर दबाव पड़ेगा। ये युद्ध हमारा जहां तक अनुमान है बहुत लंबा नहीं खींच पाएगा, क्योंकि तेल की कीमतों से हर चीज प्रभावित हो जा रहा है। सोना चांदी का दाम प्रभावित होगा, अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। तो यह युद्ध जो है पूरे विश्व के लिए घातक है और ये तो इसका एक पहलू है, आर्थिक पहलू। लेकिन अगर आप देखें राजनीतिक रूप से तो ईरान पर हमला करके ईरान को वेनेजुएला की तरह ये सोचा जाए कि वो हम गिरफ्तार कर लेंगे और ऐसा हो जाएगा, अमेरिका ऐसा कर लेगा 1 मिनट के अंदर में युद्ध हम इसको बंद करा देंगे, तो ये डाउनग्रेड है। ईरान आज का देश नहीं है, बहुत सदियों से ये देश चलता आया है। ईरान इराक वार में भी ईरान ने पूरी शक्ति के साथ लड़ा था। तो ऐसा नहीं है कि उसको मसा की तरह लोग बेच देंगे और ईरान खत्म हो जाएगा। तो ये पूरे विश्व के हित में है और ईरान को इतना कम आका नहीं जाना चाहिए। और अगर आप मेरा विश्लेषण चाहेंगे तो मेरा तो ये कहना है कि भाई ईरान ने कौन सी गलती किया था जो उसके ऊपर इतना लंबा चौड़ा हमला हुआ। ये तो उसके साथ एक परमाणु निरस्त्रीकरण का दोषी कहता है अमेरिका, और उससे बात भी चल रही थी और 1-2 राउंड की वार्ता भी हुई थी। अगले राउंड की वार्ता होना था। इसी बीच बिना कुछ वार्निंग दिए, बिना कोई नोटिस दिए, वहाँ के सुप्रीम लीडर को और उनकी पूरी टीम को, टॉप लीडर को जिस तरीके से बमबारी करके खत्म किया गया, मैं ये नहीं समझता हूँ कि कोई न्यायपूर्ण कदम है। लेकिन आज जो विश्व की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था हो चुकी है उसमें अब जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है। कोई न्याय की बात नहीं है, न कोई संयुक्त राष्ट्र संघ जो कि पूरे विश्व में एकता स्थापित करने का और निर्णय करने का, न्याय करने का जो भी है, वो संस्थाएं अब ये कोई काम की हमें तो नहीं लगता है रहे हैं। अभी देखिए रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, कोई उसमें उनको हस्तक्षेप कहाँ हो रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के रूप में आए और समझौता कराए, उसका लोग माने। जो महाशक्तियां हैं वो तो मानती नहीं है, उनके खिलाफ कोई बात आएगी तो वो वीटो कर देंगी। इस तरीके से ईरान पर जो हमले किए जा रहे हैं ये उचित नहीं है, इसका शांतिपूर्ण हल होना चाहिए। अमेरिका अपने निजी हितों के लिए पूरे विश्व को युद्ध में झोंक दे, ये कहाँ उचित हो सकता है। तो इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय जगत में बातें चल रही हैं। अब अगर पूरे विश्व में अगर हर देश दबाव डालेगा अमेरिका के ऊपर तो हमें उम्मीद है ऐसा होगा और युद्ध ज़्यादा दिन हमें नहीं लगता है कि चलेगा, क्योंकि अमेरिका ने भी कहा था
कि 4-5 हफ्ते लग जाएंगे, लेकिन अब कह रहे हैं कि नहीं, और जल्दी भी ये युद्ध समाप्त हो सकता है। युद्ध भाई क्या समाप्त होना है? आपने जो सारंगही किया, आपने जो इस तरीके का कदम उठाया एक स्वतंत्र देश के ऊपर, तो आपको समझना है कि आप उनको कम कर दीजिए, उनको आप खत्म कर दीजिए। बातें लोग भूल जाएंगे, बातें नॉर्मल हो जाएंगी। और ये समझ लेने की बात है कि जो ये क्रूड ऑयल है, इन पर अगर समय रहते नहीं जीता गया तो पूरा विश्व प्रभावित होगा, कोई एक दो देश नहीं है। स्टेट ऑफ हार्पुस से विश्व का 20% तेल जो है निकलता है, और भारत का तो 50% तेल आता है। तो इसलिए ये तेल जो है, और ये युद्ध जो अनावश्यक रूप से ईरान पर थोपा गया, इसको बंद होना चाहिए। लोगों को सोचना चाहिए कि बातें जो हों वो संयुक्त राष्ट्र संघ के बैनर के तले हों, और उसको सब देश माने। यही मेरी सब लोगों से विनती भी है, और यही मेरी जो है आप सलाह भी समझ लें कि जो है विश्व शांति पैदा हो। युद्ध इसमें आवश्यक नहीं है, किसी भी समस्या का हल युद्ध नहीं है, वो शांतिपूर्वक वार्ता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसमें लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद। जय श्री राम।